हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? सो आई एम बैक अगेन विद अनदर पिक अ कार्ड रीडिंग एंड ये है पिक योर मंथ बेसिकली। सो अगर आपका बर्थडे मंथ है और आप किसी और के लिए पिक करना चाहते हैं, उनका बर्थडे मंथ है और एनी स्पेशल मंथ, यू कैन पिक अकॉर्डिंगली। एंड ये तीन पाइल है, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। एंड गाइस, द टॉपिक इज़ ऑल अबाउट योर मैरिज। सो बेसिकली मैं ये एनर्जी गैदर करूँगी कि आपकी शादी की लाइफ कैसी होगी। सो दिस इज़ मेजरली फॉर ऑल द सिंगल्स आउट देयर। सो एंड ऑल्सो अगर मेरे पास कोई भी वाइल डूइंग द रीडिंग अगर और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आती है फॉर एग्जिस्टिंग मैरिज कैसी है, क्या है, एंड अबाउट एनी रिलेशनशिप, और आपकी मैरिज कैसी होगी, लव अरेंज कैसी क्या होगी, वो मैं गैदर करूँगी इन्फॉर्मेशन। आपको ऑब्वियसली वाइल डूइंग द रीडिंग वो आपको बताऊँगी। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे अब आपको इंट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, आप अपना मंथ चूज़ कर सकते हैं एंड अगेन उस पाइल पे आप जा सकते हैं। एंड दिस इज़ इट गाइस, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू राइट एट अ पाइल। पाइल नंबर 1, आप काफ़ी गाइस मुझे आप काफ़ी क्रिएटिव एनर्जी हो। पाइल नंबर 1, फ्रेश एनर्जी, क्रिएटिव एनर्जी। आपको चेंज चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए, या रिस्क चाहिए अपनी लाइफ में। रिस्क भी नहीं तो भरपूर फ्रेशनेस चाहिए कहीं ना कहीं। एक होता है ना एडवेंचर वाला इंसान, समवेयर यू आर सच टाइप ऑफ पर्सन, जो मुझे मिल रही है इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए। सो लेट्स सी कि आप लोगों की मैरिज कैसी होगी, हम वो इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। फाइल नंबर 1 की मैरिज कैसी होगी? ओके, आपकी तो मन चाहिए मैरिज होगी। फाइल नंबर 1 सीरियसली बताऊँ तो आप जिससे चाहेंगे, जिससे प्यार करेंगे, जिससे आपका मन करेगा, दिल करेगा, जिसको आप मैनिफेस्ट करेंगे बहुत टाइम तक, वैसी मैरिज होगी। उससे उस इंसान से मैरिज होगी। वाओ। पायल नंबर 1 सबसे पहले यहाँ पे वही आ रहा है, ब्यूटीफुल मैरिज, मन मुताबिक पार्टनर आपको मिलेगा दिल के हिसाब से। और ऐसा भी हो सकता है कि इनिशियली अगर मैं ये नहीं बोल रही लव और अरेंज होगी, बट जब आपकी शादी होगी जो आपको पार्टनर मिलेगा वो ऐसा पार्टनर मिलेगा कि आपको रियलाइज़ होगा कि यार इससे बेस्ट शायद मुझे मिल नहीं सकता था, और मुझे और कोई चाहिए भी नहीं, मुझे इन्हीं के साथ, इसी के साथ कंटेंट और कंप्लीट फील होता है समवेयर, राइट? सो दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। पाइल नंबर 1, वाओ, मैरिज। मैरिज का ही कार्ड आया है मुझे बहुत लोगों के लिए यहाँ पे। ऐसा भी है कि अरेंज मैरिज भी दिख रही है, आती हुई भी अरेंज मैरिज दिख रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। और आपकी शादी की लाइफ ना मुझे ऐसा नहीं दिख रही है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस या बहुत एडजस्टमेंट्स में जाएगी। इट इज़ ऑल अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी। और मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप भी काफ़ी फ्लेक्सिबल होंगे एंड ओपन होंगे फॉर द चेंज, रेडी होंगे उस चेंज को अपनाने के लिए। और जैसे ही वो चेंज आएगा, शादी के बाद वाला चेंज, आपके सुबह से रात का रूटीन, एवरीथिंग यू विल एक्सेप्ट इट बहुत ओपनली। बस ये भी है कि आप लोग काफ़ी सोचते भी हैं, जो आप अभी मैरिड नहीं हैं, डरते भी हैं कि कैसी होगी शादी, क्या होगी। कुछ लोग एक्साइटेड भी दिख रहे हैं, बट कुछ लोग सोचते भी हैं, डरते भी हैं। बट डोंट वरी, जितना अगर आप सोच रहे हो ना, मतलब उसकी उससे कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रही है। और यहाँ पे दिख रही है कि बहुतों के लिए इस पाइल में अरेंज मैरिज बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है, ठीक है। अरे यार, बहुत प्यारा कार्ड आ रहा है। ओके, द सन। ओके, पाइल नंबर 1, आपकी जो मैरिज होगी ना, आई कैन सी कि आपकी मैरिज से ना काफ़ी चीज़ें, काफ़ी प्रॉब्लम्स जो आपकी लाइफ में और आपके पार्टनर की लाइफ पे हो सकती है, जो होगी वो कम होगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। स्पेशली मुझे हेल्थ बार बार आ रहा है, तो हेल्थ हो सकता है कि अगर कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ इशू अगर हेल्थ से रिलेटेड है, तो वो बहुत हद तक सब्सिडाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसमें उनके बॉडी में, आप दोनों की बॉडी में विद टाइम काफ़ी हद तक एनर्जी, पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। बिकॉज समहाउ आप दोनों के स्टार्स
बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एक दूसरे के लिए। पॉइंट नंबर 1, आप दोनों के स्टार्स मिलके ना एक एक्चुअली इतनी इतनी सुंदर ऊर्जा पैदा करते हैं कि आपके लिए, आपके एनवायरनमेंट के लिए, आपके हेल्थ के लिए, फ्यूचर के लिए, करियर के लिए काफ़ी चीज़ें, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है। ठीक है। ऑल्सो ये भी है कि आपकी शादी की बात की ना, लाइफ भागती रहेगी, भागेगी, मतलब कि एक चेंज आएगा, दूसरा चेंज आएगा। ये भी हो सकता है कि आपको शादी के बाद प्लान ना करो, बट आप बेबी आपका हो जाए जल्दी, अनप्लान्ड बेबी हो, मतलब खुशियाँ आपको भगवान आपको झोली में भर के दे। ठीक है। और रही बात आप और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप की, दैट इज़ समथिंग। आप और आपके पार्टनर ऐसे इंसान हो ना कि ऐसे ऐसे आई वुड से पार्टनर हो दैट लोगों के सामने रिलेशनशिप दिखाना कि शोशाबाजी या फिर शो ऑफ करना कुछ के लिए है, कुछ के लिए नहीं। आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत बात है, बट आप लोगों के लिए आपका जो रिलेशनशिप है इज़ वेरी 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 पर्सनल, एंड आप नहीं चाहोगे कि लोगों को कुछ ज़्यादा ओपनली चीज़ें बताएं। एंड इसीलिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका प्यार, आपका शेयरिंग, केयरिंग, लव, इमोशंस काफ़ी क्लोज है, काफ़ी क्लोज इन द सेंस कि नॉट इन फ्रंट ऑफ मैनी पीपल। आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होगी ना कि आप आपकी जो ख्वाहिशें हैं या फिर आपके डिज़ायर, और या फिर आपका करियर से रिलेटेड कुछ भी है, आपके पार्टनर नो मैटर व्हाट आपके बिना बोले ही आपके सपोर्ट में रहेंगे। आपके दिमाग में रहेगा कि मुझे इतना पूछने की ज़रूरत नहीं है मेरे पार्टनर से कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। आई नो कि वो मेरे साथ हमेशा होंगे, होगी जो भी है। ठीक है। एंड मुझे काफ़ी हद तक मेच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग, कंपैटिबिलिटी, इक्वालिटी वाली वाइब आ रही है पॉइंट नंबर 1 से। ठीक है। वाह। यहाँ जैसे मैंने बोला इक्वालिटी, कंपैटिबिलिटी वाली फीलिंग, ये भी है कि जब आप और आपके पार्टनर अपनी जर्नी स्टार्ट करोगे शादी के बाद, उसके बाद से आप दोनों ही मिल के अपने फ्यूचर के लिए काफ़ी मेहनत करोगे। एक जगह से, एक लेवल से दूसरे लेवल पे आप दोनों ही मिल के लेके आओगे, काफ़ी सेविंग्स करके, हार्ड वर्क करके, इन्वेस्टमेंट करके। क्योंकि मुझे आपकी लाइफ में ना काफ़ी सेविंग्स दिख रही है, इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, पैसा आगे, बिग बिग अमाउंट ऑफ मनी, एक होता है ना कि बड़ा बैंक अकाउंट है, वो दिख रहा है। एंड दैट इज़ ओनली जब आप दोनों काम कर रहे हो उस पर। तो आप काफ़ी दोनों हार्ड वर्किंग है गाइस, मतलब आप दोनों के गोल ना समवेयर सिमिलर मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, सिमिलर गोल दिख रहे हैं, एक तरीके के गोल दिख रहे हैं। और ऐसा सोचने का सेकंड थॉट आ ही नहीं रहा है कि मुझे मेरे पार्टनर से पूछना है या फिर उसको समझाना है। यहाँ पे ये है कि मुझे पता है, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाद में बता दूँगा या बता दूँगी, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। स्टेबिलिटी, आपको काफ़ी स्टेबल और काफ़ी कंफर्ट, आई वुड से होमली फील होगा जस्ट व्हेन यू आर विद योर पार्टनर। जब आप अपने पार्टनर या आपका पार्टनर आपको हक करेगा ना, दैट्स व्हेन आपका सारा टेंशन, सारा स्ट्रेस, सब कुछ निकल जाएगा, बाहर का जितना भी स्ट्रेस होगा। एंड आपको काफ़ी कंफर्ट मिलेगा आपके हस्बैंड, आपके वाइफ के हग में, मतलब ये मुझे कंफर्ट एक्चुअली फील हो रहा है। सो लेट मी पुल आउट फ्यू मोर कार्ड आपके लिए। पाइल नंबर 1, ओह माय गॉड, नाइट ऑफ कप्स। गैस आप लोगों की जो शादी होगी ना, मतलब ऐसी शादी होगी जिसमें जब आप दोनों ही एक मेच्योर एज या फिर एक लेवल ऑफ मेच्योरिटी पे आ जाओ। ठीक है। आप दोनों चाहे यंग एज में मिलो, चाहे आप पहले मिलो, बट आपकी जो शादी होगी और शादी के बाद की जो एक्सपीरियंसेस होगी, इट इज़ ऑल गोइंग टू बी आपकी मेच्योरिटी और आपके एक्सपीरियंस भी। एज इन फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप चाहे 25 के हो, आपके पार्टनर 27 के हो, वाइस वर्सा, कैसे भी एज में हो, आपकी शादी हो गई एंड आप
आप फाइट नहीं कर रहे या फिर आपके पार्टनर फाइट नहीं कर रहे बिकॉज़ ऑफ इन लॉज की वजह से, या फिर आपको पता है कि मेरे पार्टनर के पेरेंट्स या फैमिली कैसे हैं, उनको पता है कि आपके पार्टनर आपके पेरेंट्स एंड फैमिली कैसी है। आप दोनों ही एक लेवल पे प्रॉपर कम्युनिकेशन करोगे कि दोनों को डील कैसे करना है, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, एंड दोनों ही एक दूसरे के लिए ओपन होंगे, उस चीज़ों उस चैलेंजेस के लिए ओपन होंगे। एंड दैट इज़ हाउ आप दोनों के बीच में मुझे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं दिख रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, इट इज़ लाइक कि आप दोनों बात कर रहे हो एंड उस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रॉब्लम को पहले ही सुलझा रहे हो, पहले ही बात कर रहे हो, आपको पता प्रिपेयर कर रहे हो उस चीज़ों के लिए, उस प्रॉब्लम्स के लिए, एंड ओपनली एक्सेप्ट कर रहे हो, ओपनली एक्सेप्ट कर रहे हो। आपकी यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि लव मैरिजेस, अब मुझे लव मैरिज के भी वाइब आ रहे हैं, अरेंज मैरिज भी आ रही है, लव मैरिज भी आ रही है काफ़ी। और आपकी शादी ना मतलब यंग एज पे नहीं होगी, पाइल नंबर 1, एक मेच्योरिटी, एक मेच्योर लेवल पे आने पे होगी। एंड देन शायद आप मेंटली रेडी हो या ना हो, बट आपका दिल और आप इमोशनली रेडी हो शादी के लिए। आपको पता नहीं होगा कुछ लोगों को कि वेदर आई एम रेडी और नॉट, बट यू समवेयर वांट इट, यू आर स्कैर्ड ऑफ इट ऑल्सो, मिक्स फीलिंग है, दैट इज़ फाइन, बट डू नॉट वरी बिकॉज आपके लिए बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें, मतलब मेजरली मुझे पता है क्या, पहले नंबर 1 आपके जो बॉन्ड है ना, बहुत सुंदर बॉन्ड दिख रहा है विद योर पार्टनर, नो मैटर वॉट, योर शादी, योर मैरिज, विश फुलफिलमेंट, इट इज़ लाइक कि आप जो इतने टाइम से, शादी से पहले अगर आपके कोई फेल्ड रिलेशनशिप रहे हैं, आपको चीट किया गया है, कुछ भी है, एंड उसको पास के एक्सपीरियंसेस को पास में ही रहने देना, बिकॉज फ्यूचर इज़ समथिंग वेरी ब्यूटिफुल फॉर यू। ये अच्छा, एक और कार्ड निकालते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। पता नहीं मुझे करते हुए सॉर्ड भी आ रहा था। आप दोनों ही ना पीस लवर हो गए, मतलब आप दोनों को ही मेंटल पीस काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा आप दोनों के लिए। एंड कहीं ना कहीं अगर ऐसा लगता है कि किसी न किसी वजह से रिफ्ट आ रहा है या फिर प्रॉब्लम आ रही है आप दोनों की वजह से, किसी न किसी वजह से, ऑब्वियसली हर एक चीज़ इतना पॉजिटिव नहीं होता, मैरिज ब्यूटीफुल होनी चाहिए, बॉन्ड अच्छा होना चाहिए, चैलेंजेस थोड़े बहुत आते रहते हैं, किसी न किसी वजह से अगर आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम भी आ जाता है, यू ट्राई कि कम्युनिकेट करो रादर दैन कि उसको चुप रह के सुलझाना, मतलब चुप रहना और उसको और बड़ा करना, प्रॉब्लम को और बड़ा करना, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। एंड यू वांट कि भाई सोल्यूशन निकले। ऐसा होगा कि मतलब अगर सुबह लड़ाई हुई है ना, तो रात को सोने से पहले ही वो लड़ाई सॉल्व हो जानी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, बिकॉज देन आप दोनों का दिमाग दिल बहुत अशांत रहेगा। वाओ, सो वन लास्ट कार्ड मैं निकालूँ फ्रॉम दिस पाइल। ओके, वाओ, पाइल नंबर 1 भगवान शिव, लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग आप पे है। सो पाइल नंबर 1, मैं ये बता दूँ कि भगवान शिव से ना पता है क्या, मुझे मैसेज आया कि आप दोनों किसी चीज़ का फाउंडेशन करोगे आगे चल के, फाउंडेशन ऑफ समथिंग, व्हेन आपका जो मैरिज को काफ़ी साल हो जाएंगे, प्रॉब्ली 5 साल, 10 साल, 15 साल, मतलब ऐसे ही कुछ होंगे नंबर, उस टाइम पे आप कोई फाउंडेशन करोगे, कोई एनजीओ का, ऑब्वियसली बिकॉज जैसे मैंने बोला आप काफ़ी सेविंग एंड हार्ड वर्क से काफ़ी पैसे भी बनाओगे, आप दोनों ही करोगे, एक लेवल से एक दूसरे लेवल पे लेके जाओगे, अपना स्टेटस ऑफ लिविंग आपका काफ़ी इम्प्रूव होगा, एक साथ साथ ही एंड साथ साथ ही कोई फाउंडेशन करोगे। बिकॉज जब मैंने शिव जी का कार्ड उठाया तो कान में आया फाउंडेशन, फाउंडेशन ऑफ समथिंग, फाउंडेशन ऑफ समथिंग बिग, एंड उसके बाद एक बड़ा सा प्रॉपर्टी ग्राउंड सामने आया,
तो आई कैन फील कि ये भगवान शिव की कृपा है, या फिर जो भी एनर्जी है, जिस भी एनर्जी पे आप विश्वास करते हैं, आप शिव जी पे विश्वास करते हो, शिव जी आप जिन पे भी विश्वास करते हो, दे विल समवेयर गाइड यू, बिकॉज फॉर दिस थिंग, फॉर दिस फाउंडेशन, ये आपके लिए कर्मा के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आगे। तो अगर कभी भी अपॉर्चुनिटी मिले आपको आगे फ्यूचर में, और अगर आपको ये बात याद रहे, तो प्लीज़ याद रखना, जितना हो सके ना आप जितने भी नीड गरीब इंसान हैं उनको आप बस हेल्प करना, एंड दैट्स इट। ये सब आता रहेगा, पैसा आता रहेगा, उसकी टेंशन मत लेना, बस देना सीखना, ठीक है। और रेस्ट आपकी शादी पे, आपके रिलेशनशिप में भगवान शिव जी की तो कृपा है ही। ऐसी ऐसी एनर्जी जिस पे भी हो, उनका कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। बम बम भोले। सो दिस इज़ इट, मेरा तो डे ही बन गया। सो थैंक यू सो मच पायल नंबर 1, बहुत सुंदर रीडिंग दी, बहुत प्यारा रिलेशनशिप है एंड बहुत प्यारी मैरिज है। मुझे ज़रूर बताना किससे रेजोनेट किया, एंड आई वुड लव टू नो। थैंक यू सो मच, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 1। सो आप लोगों ने चूज़ किया है दिस पाइल। कहीं ना कहीं मुझे जो मैसेज आ रहा है, यूनिकनेस, भीड़ से अलग। इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक मंथ, बट जो मैसेज चैनल हो रहा है दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ये मैं बता रही हूँ, भीड़ से अलग, अलग सोच, अलग चाह, अलग ड्रीम, एंड उसको पाने की चाहत समवेयर, ये इफ़ इट इज़ कनेक्टिंग विद यू। सो लेट्स सी पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है आप लोगों की, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी पाइल नंबर 2 की। एस ऑफ सोर्ड्स, ये वाला कार्ड, हर्मिट। देखो, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है, सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि आपकी जो शादी की लाइफ है, आपकी जो शादी है, ऐसे स्टार्ट होगी जब शायद आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, या फिर आप चाहोगे नहीं, या फिर आपका आइडिया ऑफ मैरिज डिफरेंट होगा, आपका सोच डिफरेंट होगी कि मैरिज कैसी होनी चाहिए, फिर पार्टनर मेरा कैसा होना चाहिए समवेयर। एंड आपको इनिशियली, थोड़ा सा मैं क्लियरली बताऊँ जो मेरे मैसेज आ रहा है, कि आपको इनिशियली लगेगा कि नहीं, प्रॉब्ली ये मुझे नहीं चाहिए, प्रॉब्ली ऐसा नहीं चाहिए, या फिर ऐसी फैमिली नहीं चाहिए, या फिर ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, कुछ कहीं ना कहीं आपको वो जो 100% सेटिस्फैक्शन और खुशी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वेडिंग और एट द टाइम ऑफ वेडिंग और बिफोर, जब आपका रिश्ता पक्का हो, जो भी हो, लव अरेंज हो, उस टाइम कहीं पर आपको एक छोटी सी चूक, एक छोटा सा वो होता है ना कि नॉट श्योर वाला, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी लाइफ में। वो इनिशियली यहाँ पे मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपका दिमाग बहुत सारे रोल प्ले करेगा, आपका दिल कुछ और बोलेगा, आपको दिमाग में बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, क्लैरिटी कहीं ना कहीं आपको लगेगी कि नहीं होनी चाहिए, कम्युनिकेशन काफ़ी हद तक होना चाहिए, वो समझ में नहीं आ रहा है, राइट। और आप अलग ही अपने आप ही सोच में अकेले ही थोड़ा सा परेशान रहोगे इनिशियली। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी, बिकॉज ये एस ऑफ कार्ड आया है, तो दैट इज़ समवेयर इनिशियल नंबर। एंड वाओ, पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, एज, पेज ऑफ स्वॉर्ड। एक और कार्ड उठाते हैं, जस्टिस। ओह माय गॉड, ओके। काफ़ी रॉकी होगी पाइल नंबर 2 आपकी लाइफ, बिकॉज़ यहाँ पे आप और आपके पार्टनर, मुझे लग रहा है कि सेम काइंड ऑफ ब्रीड के होंगे, मतलब कि आप दोनों के अंदर काफ़ी फायर होगा, काफ़ी एनर्जी होगी, काफ़ी कम्युनिकेटिव होंगे, बातों को लेके, आइडियाज़ को लेके, चीज़ों को लेके काफ़ी बातें करते होंगे, मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पे काफ़ी दिख रहा है, ठीक है। वेरिन, और ये भी बोलूँ कि आप दोनों के बीच में प्यार भी उतना होगा, काफ़ी हद तक आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी रिस्पेक्ट करोगे। आपकी जो शादी की लाइफ, आपका रिलेशनशिप, पहले मैं बता दूँ
आपका जो शादी का जो लाइफ है, इट इज़ समवेयर कि आप इक्वल सब कुछ शेयर करोगे, इक्वालिटी। आप डजेंट मैटर आप थोड़ा डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से दोनों कहीं ना कहीं डिफरेंस उससे बिलोंग करते हो, डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते हो, डिफरेंट काइंड ऑफ बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, डजेंट मैटर। विच इज़ वाई मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा था स्टार्टिंग में थोड़ा सा रिफ्ट, डर और डाउट और कॉन्फ्लिक्ट्स, विच इज़ वाई। एंड समवेयर ऑब्वियसली दिस इज़ ऑल्सो सेइंग दैट कि बहुत लोगों की मुझे यहाँ पे लव मैरिज दिख रही है या फिर लव अरेंज हो सकती है समवेयर, एंड विच इज़ वाई। एंड आपकी जो मैरिज के बाद की जो लाइफ है इनिशियली, आप दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी हद तक होल्ड करके रखोगे, बहुत सारी चीज़ों में काफ़ी हद तक बैलेंस करके रखोगे, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे बैलेंस दिख रहा है और यहाँ पर भी मुझे बैलेंस दिख रहा है। यू बोथ विल बी लाइक कि डेयर एनीवन, किसी ने कुछ कहा हम उसको छोड़ेंगे नहीं, मतलब यू बोथ विल प्रोटेक्ट ईच अदर लाइक एनीथिंग। मैं गाइस यहाँ पे इन लॉज की एनर्जी नहीं निकाल रही हूँ, इट इज़ ऑल अबाउट यू टू योर मैरिज। अगर इन लॉज की एनर्जी आती है तो मैं निकालूंगी। मैंने ये बोला बिकॉज मुझे लगा कि मे बी शायद कुछ लोगों का ये क्वेश्चन अभी आए, इसीलिए, ठीक है। एंड जो ऑलरेडी मैरिड हैं, ये आई डोंट नो इफ़ अगर आपसे रेजोनेट हो भी रहा है। ये भी हो सकता है कि जो आपका जो प्यार स्टार्ट वो तब हो जब आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, या फिर ऐसे इंसान से प्यार हो जो आपकी चॉइस का ना हो, आपके टाइप का ना हो, और आपको लगे कि यार मे बी शायद नहीं हो सकता इन ऑल दैट, और आपकी शादी हो जाए उस इंसान के साथ बिकॉज आप प्यारे पड़ जाओ। एंड दैट इज़ व्हेन फिर आपको थोड़ा सा डर एंड बहुत सारी चीज़ें रहेगी, राइट। एंड गाइस आप दोनों को ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक दूसरे को का। आई वुड से कैसे बताऊँ, आप दोनों में प्यार बहुत है, बट आप दोनों की शादी के बाद ना एक चीज़, एक टर्म मुझे नहीं आ रहा दिमाग में, प्यार है, टकरार है, और फिर साथ में भी हो। डरने की बात नहीं है, डरने की बात थोड़ी ना है। सोच हमेशा बताता है कि आप क्लियर हो, आपको क्या चाहिए लाइफ में, आपका दिमाग एकदम आपको पता है कि आपके दिमाग को कि भाई मुझे स्टेप बाय स्टेप क्या करना है लाइफ में। आपको आइडियाज़ है, आप कम्युनिकेट कर सकते हो चीज़ें, अपनी बातें, अपनी सोच, अपने इमोशंस अपने लोगों से और लोगों से, एंड विच इज़ व्हाट यू बोथ डू, ठीक है। बट ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो लाइक कि अगर आप और आपके पार्टनर में थोड़ी सी रिफ्ट हो जाए, ठीक है, तो इट इज़ लाइक कि आप दोनों ही रिफ्ट में रहते हो, आप दोनों ही रिफ्ट में रहोगे। रिफ्ट आई वुड से कि अगर एक पार्टनर को गुस्सा आता है, दूसरे पार्टनर को भी गुस्सा आता है, तो दोनों की गुस्सा आता है, ठीक है। बट उसके बाद क्या होता है, आप दोनों दूर हो जाओगे एंड प्रॉब्ली थिंक ऑन इट एंड देन कम बैक अगेन। सो दैट इज़ समवेयर मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ऐसा नहीं कि एक चुप है और एक गुस्सा कर रहा है, और एक गुस्सा कर रहा है, एक चुप है, या फिर दोनों अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, नहीं। बट मुझे ऐसे कुछ मैसेजेस मिक्स मिल रहे हैं with the swords and all, which is why I'm saying आपकी जो शादी होगी ना समवेयर इज़ गोना बी लाइक कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं लोगों में आपके, मुझे यहाँ पर पता है क्या, लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी दिख रही है, क्योंकि आप दोनों का बॉन्ड इतना अच्छा है, आप दोनों ही एक्सेप्ट करने को रेडी हो, अब एक दूसरे की कमियों को, एक दूसरे को खामियों को, एक दूसरे की अच्छाइयों को, सब कुछ, ठीक है। उसके साथ साथ एक दूसरे की अकेलेपन को भी आप अच्छे से एक्सेप्ट कर लोगे। बट जो आपकी मैरिज लाइफ है ओवरऑल, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यू बोथ विल बी लाइक कि डजेंट मैटर दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही है, या फिर कैसी क्या रिफ्ट आ रही है, या फिर डजेंट मैटर, बट हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है। मुझे अलग अलग डिफरेंट मैसेजेस मिल रहे हैं, बहुत क्लियर मैसेज नहीं मिल रहा। पहले नंबर तो आपके लिए प्यार भी है, टकरार भी है, एक दूसरे का साथ भी देना है, और कुछ लोग भी बीच में कभी कभी आएंगे तो रिफ्ट भी हो जाएगा आपके बीच में, एंड बैलेंस भी करके रखना है अपनी रिलेशनशिप, अपनी शादी को, एंड अनफेयरनेस या फिर गलत नहीं झेलना है, दोनों को ही नहीं झेलना है,
ठीक है, किसी के साथ भी, किसी अपने साथ, अपने पार्टनर के साथ, किसी के साथ भी. सो दिस इज़ समवेयर मिक्स वाली फीलिंग, प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज. ठीक है, सो ऐसी ऐसी वाइब आ रही है. सो लेट्स सी, आपके लिए मैं एक लास्ट कार्ड उठाती हूँ विच इज़ दिस, एंड देखते हैं कि आपकी शादी के लिए क्या ब्लेसिंग या फिर क्या मैसेज आ रहा है. Light activation, shine your light, your internal guidance is coming through loud, clear. Lady Venus, download and understanding. Truth is being revealed. Deep insight are coming from heaven and astral realm. Okay, so pile number 2, आप दोनों के लिए जो guidance है, जो गाइडेंस है आप दोनों के लिए इज़ बेसिकली आप और आपके पार्टनर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मुझे देखो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं सॉर्ड और या फिर वॉन्ड एनर्जी यहाँ पे, एंड आपके लिए भी कहीं ना कहीं ज़्यादातर मुझे सॉर्ड एनर्जी काफ़ी हद तक यहाँ पर भी आई है. तो यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है कि आप दोनों ही शायद सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी से बिलोंग करते हो, सिमिलर काइंड ऑफ फायर एनर्जी और वट एवर एनर्जी इट इज़, एयर एनर्जी से आप बिलोंग करते हो. एंड विच इज़ वाई आप दोनों के बीच में ना काफ़ी रिफ्ट होके भी आप वो साथ रहते हो, मतलब साथ रहोगे. दिस इज़ काइंड ऑफ मैरिज इट इज़ गोइंग टू बी, एंड ऑब्वियसली इट इज़ ब्यूटिफुल. अगर आप कहीं से भी गलती से भी गलत लेते हो तो ठीक है. अपनी दोनों प्लीज़ एक दूसरे के लिए यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि एक दूसरे की लाइट को आप हमेशा बनाए रखना. दिस इज़ समवेयर गाइडेंस विच इज़ कमिंग. ठीक है, एंड डाउनलोड एंड अंडरस्टैंडिंग. ओके, सो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं आगे चल के आप दोनों के लाइफ में ना जो भी चैलेंजेस आएंगे इंस्टेड बड़ी सारी चीज़ें आपकी एनर्जी में ना बड़ी वो कैसे बताऊँ मैम. पाइल नंबर 2, ऊपर नीचे एनर्जीज़ हो रही हैं. तो अगर मैं एनर्जी कैच भी करने की कोशिश कर रही हूँ तो कभी कोई रिफ्ट आ रहा है, कभी कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है. ओके, ठीक है. ओके, सो विद दिस ऑल आई विल से पाइल नंबर 2 दैट आप दोनों को ना, अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, पर्सनली डोंट थिंक अबाउट योर पार्टनर, अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करते हो और परेशान हो जाते हो उसके बाद, तो ऑल आई विल से कि कोशिश करो डीप थिंकिंग ना करो, कोशिश करो नेगेटिव थिंकिंग ना करो, कोशिश करो किसी भी चीज़ में अगर आपको लगता है कि मैं ज़्यादा परेशान रहती हूँ या फिर मेरे परेशान होने का वो टॉपिक है, ट्राई टू इग्नोर इट, बिकॉज एंजल्स ऑल दे वांट टू से कि टू नॉट वरी, और इतना भी रेडी मत रहो फ्यूचर के लिए कि आपको सिर्फ गलत या नेगेटिव दिखे. ठीक है, समवेयर दिस इज़ व्हाट द मैसेज आई एम गेटिंग, एंड रियली होप आपको मिला हो मैसेज. पाइल नंबर 2, एंड दिस इज़ ऑब्वियसली इज़ अ ब्यूटिफुल रीडिंग. आप और आपके पार्टनर एक टाइप ऑफ एनर्जी से हो, आप एक टाइप ऑफ एनर्जी से हो सकता है कि आप दोनों ही अर्थ एनर्जी से हो, आप दोनों ही फायर या फिर आप दोनों ही एयर एनर्जी से हो, एंड आप दोनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैशन अपने करियर के लिए, फ्यूचर के लिए, एंड बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हो. एंड विच इज़ वाई आपका जो बॉन्ड, जब आपका प्यार होता है तो बहुत प्यार होता है, और कभी होता है रिफ्ट होता है तो रिफ्ट होता है, एंड देन फिर वापस प्यार हो जाता है. वेरिन आप किसी को अपने रिलेशनशिप और शादी के बीच में आने नहीं देते हो, और कोशिश करते हो और करते भी हो कि बैलेंस आउट रहे रिलेशनशिप. दिस इज़ व्हाट योर मैरिज इज़ और गोइंग टू बी. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी. पाइल नंबर 2 मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया, कैसे करना, क्या. आई वुड लव टू नो. थैंक यू सो मच, टेक केयर. हेलो पाइल नंबर 3, सो आप लोगों ने चूज़ किया है दिस पाइल. सो दैट मीन्स आप और आपके पार्टनर जिसका भी बर्थडे या फिर स्पेशल मंथ है, इनमें से कोई मंथ है. 2 इसमें जून, सितंबर एंड मार्च है, एंड दिसंबर है, बट मुझे काफ़ी ज़्यादा विंटरी ठंड या फिर बहुत ठंडी हवा वाली फील आ रही है आप लोगों के लिए. समवेयर आपको काफ़ी अच्छा लगता हो विंटर, या फिर यू लाइक समवेयर दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट. और या दिस इज़ द मैसेज जो मुझे बस देख के आ रहा है. सो लेट्स सी पाइल नंबर 3 की जो मैरिज लाइफ है कैसी होगी.
Hmm. Wow. ओके, सो पाइल नंबर 3 मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि ऐसी शादी होगी, हो सकता है कि जल्द चटमगनी पट ब्याह वाला टाइप होगा कि बहुत जल्दी शादी पक्की हो सकती है, जल्दी शादी हो जाएगी, या फिर ऐसा हो गया आपको समझ में नहीं आया कि यार अभी तो मैं सिंगल था या थी एंड इट इज़ एकदम से शादी हो गई एंड मेरी लाइफ चेंज होगी समवेयर। इट्स अ बिग बिग डिसीजन, जो बिग थिंग जो मेरे साथ में हुई है। एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द टाइप ऑफ मैरिज ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में आपको कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन एक मेजर डिसीजन लेना हो एंड विच इज़ समवेयर आई कैन सी कि आप लो उस टाइम पे। एंड लेट मी टेल यू, आपके लिए वो काफ़ी अच्छा होगा। काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अरेंज मैरिज हो सकती है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी अच्छी और आलीशान मतलब मैरिज हो सकती है यहाँ पर, जिसमें गैदरिंग वगैरह होगी, ठीक है। एंड ऑल्सो आपको ना हो सकता है काफ़ी उस टाइम पे ड्यूरिंग द मैरिज, बिकॉज ड्यूरिंग द मैरिज और मैरिज से पहले वाली फीलिंग मुझे यहाँ पे ज़रूर आ रही है कि एक्साइटमेंट हो बट डर भी हो, विच इज़ शायद सबके साथ होती है, ठीक है। डर भी हो, काफ़ी चीज़ों का डर भी हो, इफ़ एंड बट्स एंड कि इफ़ एंड बट का, या फिर होना नहीं होना, होगा क्या नहीं होगा, योर एक्सपेक्टेशंस टूट जाने का, दैट इज़ समवेयर आई कैन सी। बट आपकी जो शादी होगी, आपकी शादी के बाद की जो लाइफ होगी, इट इज़ ऑल गोइंग टू बी आपकी सेल्फ रियलाइजेशन का। आप अंदर से ना काफ़ी हद तक एज अ ह्यूमन बीइंग इम्प्रूव होंगे। द हर्मिट कार्ड पता है ये दिखाता है, ये बताता है कि जब आप अपनी एक सोल जर्नी पे निकल जाते हो, अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपनी सोच को, अपने आप को बहुत अच्छे से जान जाते हो। सो आपकी ये जो मैरिज है आपके लिए पर्सनल लेवल पे, चाहे जो भी दिख रहा हो, मेल और फीमेल, पाइल नंबर 3, इट इज़ गोइंग टू बी योर ओन सेल्फ रियलाइजेशन आपके लिए, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से आप खुद निखर के आओगे इसमें। लेट मी सी कि अब आपकी जो मैरिज के लिए है कि आपकी मैरिज पाइल नंबर 3 की कैसी होगी। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओहो, काफ़ी फ्रेश एनर्जी दिख रही है गाइस। तो हो सकता है कि अगर ये जो मुझे मेजरली जो दिख रही है कि नहीं, क्या कहते हैं, अरेंज मैरिज यहाँ पे जो दिख रही है, तो मैरिज के बाद काफ़ी मुझे प्यार उमड़ता हुआ दिख रहा है दोनों के बीच में। काफ़ी एक्साइटमेंट, और ऐसा होता है ना कि पपी लव और नया नया प्यार एंड इमोशंस जग रहे हैं, एक दूसरे को सरप्राइज़ दे रहे हो और एक दूसरे के लिए कर रहे हो काम। तो यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है कि दोनों साइड से काफ़ी फायर एंड एयर वाली एनर्जी यहाँ पे आप दोनों के बीच में। एक सोचेगा तो दूसरा करेगा दोनों ही एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करने को, सरप्राइज़ करने को, स्पेशल फील कराने को रेडी हो गए आप दोनों। एंड एक दूसरे के लिए रेडी हो गए, एक दूसरे को एक्साइटमेंट फील कराओगे कहीं ना कहीं। आप दोनों का जो पर्सनल लाइफ है, फिज़िकल लाइफ है, काफ़ी एक्साइटिंग रहेगी। पाइल नंबर 3 अलॉन्ग विद दिस, यहाँ पे आप दोनों का जो ड्रेसिंग सेंस है, आई कैन सी कि काफ़ी स्मार्ट है। काफ़ी आई वुड से एक दूसरे के साथ अच्छा लगने के लिए और एक दूसरे को अच्छा दिखाने के लिए, ऑब्वियसली इम्प्रेस करने के लिए, यू विल बोथ विल वेयर वेरी वेरी स्मार्ट एंड स्टाइल्ड ड्रेस, जो यहाँ पे मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। आप दोनों ही, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो आपकी शादी होगी ना, इट इज़ नॉट दैट कि कुछ महीनों में ही वो जो एक्साइटमेंट है और वो स्पार्क निकल जाएगा। नो, इट इज़ गोना स्टे टू लॉन्ग, क्योंकि स्पार्क आपकी शादी में, हर शादी में होना ज़रूरी है, लॉन्ग टाइम क्या, पूरी लाइफ ही। और वो स्पार्क, प्यार, केयर मेजरली केयर एक दूसरे के लिए, वो पूरी लाइफ लॉन्ग शादी को चलाता है।
फ्रेंडशिप लाइफ लॉन्ग शादी को चलाता है। एंड दिस इज़ अ टाइम मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ना काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप बॉन्ड होगी। आप एक दूसरे से काफ़ी कम्युनिकेट करोगे चीज़ें, अपने डिज़ायर, अपने आप विश कि क्या करना चाहते हो, आपने सोचा क्या है अपनी लाइफ में करने के लिए, क्या अचीव करना चाहते हो, आपकी टू डू लिस्ट क्या है, एक्साइटमेंट आपको किस चीज़ से एक्साइटमेंट मिलती है, आपको एडवेंचर क्या करना है। कहीं ना कहीं आप दोनों ही सिमिलर काइंड ऑफ लिस्ट शेयर करोगे। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। एंड वाह। और यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के लिए लकी हो गए। मतलब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए, छोटी छोटी खुशियाँ आती हुई, छोटी छोटी चीज़ें होती हुई शादी के बाद लाइफ में आप दोनों की, कि टिक 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 ये चीज़ हो ही जा रही है, आपने सोचा और वो हो गई। एंड विच इज़ द बेस्ट पार्ट। ठीक है, सो लेट मी पुल आउट फ्यू मोर कार्ड पाइल नंबर 3 के लिए कि कैसे शादी होगी पाइल नंबर 3 के। ये कार्ड्स ऐसे क्यों गिर रहे हैं आपके? वाह। ओके, सो लेट मी टेल यू पाइल नंबर 3। देखो, अप्स एंड डाउन्स थोड़े हैं यहाँ पे। ऐसा हो सकता है कि इनिशियली ऑब्वियसली आपकी शादी बहुत अच्छी जाएगी, विच इज़ बेस्ट पार्ट। यू शुड नॉट फोकस ऑन द नेगेटिव पार्ट। देयर विल बी अ टाइम जब आपके बीच में कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिसकम्युनिकेशन हो, या फिर कोई थर्ड पर्सन आ जाए उसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन हो। बट आई कैन सी कि वो जल्दी ही आपके बीच में ना कम हो जाएगा, जल्दी जल्दी वो ख़त्म हो जाएगा, वो कॉन्फ्लिक्ट, वो इशू, वो फाइट आप दोनों के बीच में। एंड ये जो कार्ड दिख रहा है ना, इट इज़ ऑल अबाउट कि जो भी प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल आप दोनों की लाइफ में शादी से पहले या शादी के टाइम पे, या फिर जो भी इंडिविजुअली आप दोनों की लाइफ में होंगे ना, साथ मिलके बहुत आपकी स्टार्स काफ़ी चेंज हो जाएंगे। इस वे ऐसे हो जाएंगे गाइज़, काफ़ी हद तक चेंज हो जाएंगे। आप दोनों ही एक दूसरे की, जैसे मैंने बोला लकी हो, तो अगर आप दोनों में से कोई एक इंसान चाहे किसी स्पेसिफ़िक फील्ड में, एंटरटेनमेंट फील्ड में, या फिर किसी भी फील्ड में अगर स्पेसिफ़िक करना चाहे, जिसमें आर्ट हो, क्रिएटिविटी हो, ब्यूटी हो, या फिर कुछ वो करना चाहे, तो दे कैन डू इट। आई कैन सी ये जो एक्स्ट्रा मैसेज और आप लोगों के लिए आप वो कर सकते हो। ऑल्सो गाइज, जैसे जैसे आपका रिलेशनशिप बढ़ता जाएगा ना, जो आपका बॉन्ड है वो अनब्रेकेबल हो जाएगा विद दिस। नो बडी, बिकॉज इनिशियली होगा क्या कि शादी के कुछ टाइम में ना ऐसा लगेगा कि थोड़ी बहुत रिफ्ट आ रही है हमारे बीच में, या फिर कोई थर्ड पर्सन आ रहा है, फिर कुछ हो रहा है। बट उसके बाद आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग एंड पेशेंस मेजरली इस रिलेशनशिप को, इस शादी को इतना स्ट्रॉन्ग बना देगी, वो अनब्रेकेबल हो जाएगा। आप दोनों ही चाहिए काम करने के लिए, शांत करने के लिए, पीस में लाने के लिए, एंड एक्चुअली वो लक लाने के लिए। एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल जब आप साथ होगे, एंड दैट इज़ हाउ आप कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ोगे। आप एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट होगा। आपको लगेगा कि यार ये मेरा लकी चार्म है, मुझे नहीं छोड़ना इसके साथ, और नो मैटर व्हाट, मुझे ये मेरा पार्टनर है, मुझे इसके साथ ही रहना है। काफ़ी मुझे यहाँ पे लॉयल्टी नज़र आ रही है पाइल नंबर 3 की। आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी लॉयल होगे। अगर आपको कहीं ना कहीं डर है कि लॉयल्टी का इशू है, डर है यहाँ पे, ठीक है। सो लेट मी सी पाइल नंबर 3 के लिए वन लास्ट कार्ड मैं उठाती हूँ। महावीर बाबा जी, सोल एक्सपेंशन। You understand the connection between all the thing. ओके, सो होता है ना कि
काफ़ी मैच्योर होके शादी करी एंड आपको मैच्योरिटी पहले से ही थी। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 3, आपकी मैच्योरिटी डजंट मैटर। मैं ये नहीं बोल रही कि आप मैच्योर नहीं हो, बट आपकी शादी मैच्योर होगी विद टाइम एंड पेशेंस। आपकी लाइफ में ना चीज़ें आना ईज़िली, खुशियाँ आना ईज़ी नहीं है, ये शायद आपको भी पता होगा। एंड जब आएगी वो बहुत बहुत ब्यूटीफुल होगी एंड उसके बाद भी धीरे 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 आपको और भी चीज़ें मिलती जाएगी। ऑल आई विल से कि पेशेंस रखिए, आपको बहुत बहुत प्यारा रिलेशनशिप, बहुत प्यारी मैरिज मिलेगी, आपको बहुत प्यारा पार्टनर मिलेगा जो ऑब्वियसली जो आपको काफ़ी चीज़ें एडवेंचर भी कराएगी, जो भी है आपके साथ एडवेंचर करेंगे, आप दोनों एक दूसरे के साथ एडवेंचर करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, एक दूसरे के बारे में जानेंगे, एक अपनी अपनी बॉडी में, अपनी पर्सनालिटी में आप चेंज खुद भी लेके आएंगे, आपके पार्टनर भी चेंज लेके आएंगे। यू विल सी कि शादी के पहले कैसी थी, शादी के बाद कैसी हूँ। हेयर हेयर कलर, बॉडी, फेस, एनीथिंग, द स्टाइलिंग, एवरीथिंग दैट आई कैन सी चेंज विच इज़ ब्यूटिफुल। ठीक है, सो बी रेडी फॉर दिस ब्यूटीफुल चेंज। पहले नंबर 3 मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया। दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच, टेक केयर।